उन्वान दो हैं और दोनों उन्वान तवील भी हैं और बेमिसाल भी है। एक तो फजाइल सहाबा और एक फजाइल अहले बैत। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि कोई किसी मकतबे फिक्र से हो, सिर्फ और सिर्फ तासुब की ऐनक को हटाकर मेरी गुफ्तगू इंसाफ के साथ सुने। मैं कोई छिड़ाने वाली बात नहीं करूंगा, मैं कोई तंज वाली बात नहीं करूंगा। अगर मैं इंसाफ वाली बात करूं तो आप सब मेरी गुफ्तगू को सुने, इसलिए कि हम लोग अहले सुन्नत सूफिया के मानने वाले लोग हैं। हम लोग चिढ़ाने वाली बात या आग लगाने वाली बात नहीं करते, बल्कि हमें हमारे इमाम की ये तालीम है जिन्होंने 14वीं सदी में पूरी उम्मत को दावत इत्तिहाद दी है कि दाइयाना उस्लूब के साथ हक की तरफ बुलाओ, यही अस्लाफ का तरीका है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक सवाल पैदा होता है, असहाब से मोहब्बत क्यों करें, औलाद से मोहब्बत क्यों करें, दोनों से मोहब्बत करने की वजह क्या है? तो आइए थोड़ी सी तमहीद सुन लें। आपने मुकम्मल जज्बात का सबूत दिया, अब आपकी तवज्जो चाहता हूं, जोश से नहीं होश से गुफ्तगू सुनना, इसलिए कि ये मैं कोई खतीब नहीं कि खिताबत के जौहर दिखाऊं, सिर्फ अपने दिल का दर्द इस वक्त उम्मत के सामने रखना चाहता हूं। असहाब और आल से मोहब्बत क्यों करें? मोहब्बत करने की वजह तो कुछ होनी चाहिए, इसलिए कि बेसबब किसी से मोहब्बत नहीं होती। अब आल और असहाब का जिक्र एक तबका है, एक तबका है दुनिया में जो असहाब का जिक्र खूब करता है, लेकिन आल की बात आए तो उनके दिल छोटे हो जाते हैं। और एक तबका है जो आल का जिक्र खूब करता है, लेकिन असहाब की बात आए तो उनके दिल छोटे हो जाते हैं। लेकिन हम अहले सुन्नत है जो आल का जिक्र भी करते हैं तो खूब रज रज के करते हैं, और असहाब का जिक्र भी करते हैं तो रज रज के करते हैं। उसकी वजह क्या है? इसीलिए हमारे इमाम ने कहा है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। इंशाअल्लाह यहां दोनों जिक्र सुनेंगे, लेकिन असहाब से मोहब्बत क्यों, आल से मोहब्बत क्यों? उसकी वजह एक बात मैं आपके सामने मुकद्दमे के तौर पर पेश करूं। देखिए बात इतनी है, हमारे लिए सब कुछ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, हमारे लिए सब कुछ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इकबाल कहते हैं बमुस्तफा बरसा खैशना दी हमाओस, अगर बऊ न रसीदी तमाम बुलहबीस, पूरा के पूरा दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है, पूरा दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। जो उनके करीब हो गया वो दीनदार हो गया, जो उनसे दूर हो गया उसमें और अबू लहब में कोई फर्क नहीं है। और मेरे इमाम उसकी तर्जमानी यूं करते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हमारे लिए सब कुछ हुजूर है, और अल्लाह ने हमें बता दिया, अल्लाह फरमाता है महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं कायनात पैदा न करता। अल्लाह ने फरमा दिया अगर जमीन बनाई है तो तुम्हारी खातिर बनाई है, आसमान बनाए हैं तो तुम्हारे लिए बनाए हैं, कायनात बनाई है तो तुम्हारे लिए बनाई है। इसी को तो मेरे इमाम कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा, बदन में है जा, बदन में है जा, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वाह वाह जिंदाबाद। बल्कि इश्क वालों के लिए क्या मियारे मोहब्बत है। हजरत सैयदना इमाम मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी, तवज्जो फरमाएं, इमाम मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की इबादत क्यों करता हूं। तवज्जो,
मकतूबात में फरमाते हैं, मैं अल्लाह की इबादत, कौन कह रहा है? मुजद्दिद अल-फिसानी, सुल्तानुल मुवहिदीन सैयदुल मुवहिदीन फिल हिंद, जिसने अकबर और जहांगीर के फितने को धूल चटाया, वो मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं, मैं अल्लाह की इबादत क्यों करता हूं? तो फरमाते हैं, ओ रब्बे मोहम्मद अस्त, वो मेरे मोहम्मद का रब है, इसलिए मैं उसकी इबादत करता हूं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अब पता चला मोहब्बत के मेयार जो कायम किए जा रहे, क्यों कायम किए जा रहे? मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अब क्या पता चला? अब जिससे इश्क होता है, हुजूर की मोहब्बत जान ईमान है, बोलो है कि नहीं? अगर सच कह रहा हूं तो मुझे तायीद चाहिए। अगर आप थक नहीं गए हैं तो याद रखिए, अब बात ऊपर की तरफ जा रही है। हुजूर की मोहब्बत जान ईमान है, हुजूर की मोहब्बत ऐन ईमान है। जो हुजूर से जितनी मोहब्बत करेगा वो उतना पक्का मोमिन होगा। और याद रखना, जिससे मोहब्बत होती है उसकी गली से भी मोहब्बत होती है, जिससे मोहब्बत होती है उसके शहर से भी मोहब्बत होती है, जिससे मोहब्बत होती है उसके महबूबों से भी मोहब्बत होती है। बल्कि आशिकों का वतीरा क्या है? अल्लाह अकबर। अब तवज्जो करना, आलो असाब से मोहब्बत क्यों? अरे नादान, एक चमड़ा है, ऊंट किसी ने ज़बा किया, गाय ऊंट किसी ने ज़बा किया, बड़ा जानवर किसी ने ज़बा किया, बैल किसी ने ज़बा किया, और ज़बा करने के बाद उसका चमड़ा बाजार में बिका। चमड़ा तो चमड़ा होता है, लेकिन किसी खुशनसीब ने उसके जूते बनाए, और वो जूते रसूलुल्लाह के कदमों में 1 मिनट के लिए पहना दिए गए। अंदाजा करें ऊंट की औकात क्या है, बैल की औकात क्या है, और ऊंट के चमड़े और बैल के चमड़े की औकात क्या है। लेकिन वो चमड़ा था जो बाजार में बेचा गया, बेकीमत लोग उसे समझते थे। लेकिन खुशनसीबी ये कि वो सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट बहुत बड़ी बात हो गई, 1 सेकंड के लिए अगर वो ऊंट का चमड़ा जूता बनकर मेरे नबी के तलवों को चूम लेता है, तो अब वो चमड़ा नहीं, अब उसको जूता नहीं कहते, बल्कि नालैन कह के कहते हैं। जो सर पे रखने को मिल जाए, जो सर पे रखने को मिल जाए, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। अब आपसे पूछता हूँ, अगर वाकई इश्क रसूल का दावा है, मसलक और मकतबा फिक्र का तासुब नहीं है, इश्क रसूल का दावा है, तो पूछता हूँ, अगर ऊंट का चमड़ा नबी के तलवों से लगे तो वो सर पे रखा जाता है, तो वो अबू बकर सिद्दीक। क्या बात है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, क्या बात है। फज़ाइल अबू बकर सिद्दीक, फज़ाइल सहाबा, क्या बात है, बहुत अच्छा। वो अबू बकर सिद्दीक, वो उमर इब्न खत्ताब, वो उस्मान गनी, वो साद, वो सईद, वो तलहा, वो जुबैर, वो बिलाल, जिन्होंने अपनी जानों को खतरे में डालकर मुस्तफा जान रहमत की हिफाजत की है। क्या बात। जब ऊंट का चमड़ा निस्बत की वजह से सर पे रखा जा सकता है, तो जिन्होंने अपनी जानों को दांव पे लगा करके रसूलुल्लाह पे कुर्बान किया है, उनसे क्यों प्यार नहीं किया? क्या बात है हज़रत, बहुत अच्छा। सही साहब, जिंदाबाद। उनसे क्यों प्यार नहीं किया जा सकता? और आपको बताऊं, मैं फिर कहता हूं, तासुब नहीं। मेरे मौलवी साहब क्या कह रहे हैं ये नहीं, मौला मुस्तफा जान रहमत का फरमान क्या है। क्या। अब मौलवी साहब की बात छोड़ो, मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात सुनो। है आज रसूलुल्लाह के फजाइल पे तकरीर करने सब बुलाए जाते हैं, हर मकतबे फिक्र के आलिम को बुलाया जाता है रसूलुल्लाह के फजाइल पढ़ने। कोई भी आता है, नजराना मिलेगा, खाना मिलेगा, इज्जतें मिलेगी। आओ, उम्मत में सबसे पहले जिसने रसूलुल्लाह की फजीलत बयान की वो खतीब कौन था? क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद। वो खतीब कौन था?
और उसको सिला क्या मिला था, उसको बदले में क्या मिला था। सुनो, जिसने सबसे पहले रसूलुल्लाह की शान बयान की है, फजीलत पड़ी है, उस खतीब को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उस खतीब को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। और फिर हर खतीब फजीलत पढ़ता है तो बिन देखे पढ़ता है। ये सिद्दीक की शान थी अबू कुहाफा के बेटे की, कि रसूलुल्लाह दीवार को, काबे की दीवार को पीठ लगा के खड़े थे, अबू बकर यार को देखते जा रहे थे, शान बयान करते जा रहे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है।